ये कहानी एक सुंदर जंगल की है। उस जंगल में सभी प्रकार के पक्षी रहा करते थे और उस जंगल के सभी पक्षी काफ़ी ज़्यादा खुश रहा करते थे। जंगल में गर्मियों का मौसम आने वाला था। एक दिन सभी पक्षी एक साथ बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। अरे दोस्तों, देखो गर्मियों का मौसम आने वाला है और हमारे जंगल के पेड़ों पर तो अब आम भी जल्दी ही लग जाएंगे। अरे हाँ, लेकिन दोस्तों हमारे इस जंगल में तो सिर्फ 2 ही आम के पेड़ हैं। हाँ हाँ कालू कौवा, ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमारे जंगल में तो सिर्फ 2 ही आम के पेड़ हैं और ऊपर से जंगल के सभी पक्षियों को ही उन दोनों आम के पेड़ों से आम खाने का इंतजार रहता है। देखना, जैसे पेड़ पर आम लगेंगे उसके अगले दिन ही पूरी पेड़ खाली हो जाएगी। सभी पक्षी आम के इंतजार में जो रहते हैं। हाँ हाँ, ये तो है, क्योंकि पूरा साल किसी भी पक्षी ने आम नहीं खाया होता है, तो सभी पक्षी जल्दी से आम ही जाकर खाएंगे ना। और आम भला कौन नहीं खाएगा। अरे पक्षियों, क्या पता कि हमारे जंगल में जो 2 आम के पेड़ है उन दोनों पर आम लगेंगे या नहीं। अगर किसी एक पेड़ पर आम नहीं लगा तो वो पेड़ तो हमारे कोई काम का नहीं होगा। अरे उसके बारे में बात करने से क्या फ़ायदा, जब पेड़ पर आम होंगे उसके बाद ही पता चलेगा ना। और कुछ दिनों के बाद जंगल में गर्मियों का मौसम आ जाता है और दोनों पेड़ पर आम लग जाते हैं। मगर एक पेड़ पर ज़्यादा आम होता है और एक पेड़ पर बस 1-2 ही आम होता है। और एक दिन जंगल के पक्षी आम खाने के लिए उस पेड़ के पास जाकर पहुंचते हैं। अरे दोस्तों, इस पेड़ पर तो बस छोटे छोटे 1-2 ही आम लगे हुए हैं। हाँ हाँ दोस्तों, ये पेड़ तो है ही ऐसा। हर साल तो इसमें बस 1-2 ही आम लगे हुए होते हैं, वो भी बहुत छोटे छोटे। अरे छोड़ो इस पेड़ को, हम दूसरे पेड़ से आम खा लेते हैं। देखो इस पेड़ पर कितने आम हुए हैं। अरे वो बात छोड़ो, अब चलो सारे पक्षी आम खा लेते हैं। अरे हाँ हाँ, ठीक है, अब चलो सब आपस में बांटकर आम खा लेते हैं। ओड़ी बाबा, अरे दोस्तों तुम लोग काय को चिंता कर रहे हो। हर साल की तरह इस साल भी अपन तुम लोगों को बहुत आम खिलाएगा। हाँ हाँ पेड़ भैया, आप ही तो हो जो हर साल हमें बहुत सारा आम खिलाते हो। और ये एक पेड़ है जो बस 1-2 ही आम देता है हर साल। और अगर आप इस जंगल में ना होते तो हम तो आम खाने के लिए तरस जाते। इसके बाद सारे पक्षी आम खाकर वहाँ से चले जाते हैं। अब सारे पक्षियाँ जाने के बाद वो पेड़ दूसरे पेड़ से कहने लगता है। और ब्रदर, क्या हाल है? हर साल की तरह इस साल भी खाली रहने का इरादा है का? हा 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 हा। अपन को देख ले, हर साल कितना आम दे रहा है अपन। इसलिए सारे पक्षी अपन से कितना आम खाते हैं और कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, समझा क्या? अरे बाबा, इसमें मेरी क्या गलती है रे बाबा? आम नहीं होगा तो मैं क्या करेगा, तू ही बता। लेकिन हाँ, देख लेना, एक दिन मेरे ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा आम लगेंगे। ओड़ी बाबा, पता नहीं वो दिन कब आएगा। वो दिन तुम्हारे जिंदगी में आएगा भी या नहीं। इस तरह वो आम वाले पेड़ खुद पर बहुत घमंड करने लगता है। अब ऐसे ही हर रोज़ जंगल के पक्षी उस आम वाले पेड़ के पास आम खाने के लिए आते थे और उन पक्षियों को वो आम वाले पेड़ के पास देखकर दूसरा पेड़ बहुत उदास हो जाता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मीकू चिड़िया उस दूसरे वाले पेड़ के पास जाकर बैठता है और उससे बातें करने लगता है। अरे बाबा मीकू चिड़िया, तू यहाँ क्यों आई रे बाबा? मैं कौन सा तेरे को आम दे सकता हूँ रे? अरे पेड़ भैया, मैं तो बस आपसे ये कहना आई थी कि आप उदास मत हो। देख लेना, आपके ऊपर भी एक दिन बहुत आम लगेंगे। मीकू को दूसरे पेड़ से बात करते हुए कालू कौवा वो सब सुन लेता है और कालू कौवा दूसरे पेड़ के पास जाकर उसे कहने लगता है। अरे पेड़ भैया, आप सुन रहे हो? मीकू चिड़िया वो दूसरे पेड़ से क्या कह रही है? वो दूसरे पेड़ से कह रही है कि एक दिन आपके ऊपर भी बहुत सारे आम लगेंगे, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। ओड़ी बाबा, ये मीकू चिड़िया तो अपन से गरदारी कर रही है। आम अपन से खाती है और दूसरे पेड़ से जाकर मीठी मीठी बात करती है। अगली बार अपन उसे आम खाने नहीं देगा। अगले दिन जब जंगल के पक्षी आम खाने के लिए आते हैं तो पेड़ मीकू से कहता है। ए मीकू चिड़िया, आज से अपन तेरे को अपना आम नहीं देगा रे।
अपन को कालू का सब बता दिया है। अब जाओ तुम उस खाली पेड़ से आम मांगो। पेड़ की घमंडी बातें सुनकर मीकू सोचने लगता है। अरे ये पेड़ तो ऐसा बोल रहा है, लगता है आम खाने के लिए नहीं देगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, मैं जंगल के डॉक्टर के पास जाती हूँ और उनसे पेड़ के लिए कुछ दवाई लेकर आती हूँ, जिससे उस पेड़ पर बहुत अच्छे अच्छे आम लगेंगे। ये सोचकर मीकू जंगल के डॉक्टर के पास जाती है। क्या बात है डार्लिंग, तुम बहुत दिनों के बाद मेरे पास आई हो। उस चीकू ने छोड़ दिया क्या? तुम भी ना बोलो, और कोई काम नहीं हो सकता क्या? तुम ये प्यार व्यार का चक्कर छोड़ दो और अपने नौकरी पर ध्यान दो। मेरी अब शादी हो चुकी है। हाँ मेरी फूटी किस्मत। अब छोड़ो इस बात को और बताओ क्यों आई थी यहाँ? हाँ गुल्लू, मुझे तुमसे कुछ काम था। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी मेडिसिन है जिसे डालने पर पेड़ में बहुत सारे आम लग जाएं? हाँ डार्लिंग, क्यों नहीं, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। ऐसी मेडिसिन बनाना कौन सा मुश्किल है मेरे लिए, बना दूंगा। मगर हुआ क्या है ये तो बताओ। इसके बाद मीकू गोलू को सारी बात बताती है। अरे ये कोई परेशानी की बात नहीं है, तुम चिंता मत करो। मेरे पास एक दवाई है, मैं दे देता हूँ। इसे लेकर आम के पेड़ के जड़ में डाल देना और देखना कमाल, एक दिन के अंदर पेड़ में बहुत सारे आम लग जाएंगे। इसके बाद मीकू गोलू से दवाई लेकर पेड़ के पास आ जाती है। अरे मिक्कू चिड़िया, क्या हुआ? उस पेड़ ने तेरे को आज आम खाने के लिए क्यों नहीं दिया रे? कल तुमसे बात करते वक्त कालू कौवा ने देख लिया था और बोबा जाकर दूसरे पेड़ से बोल दिया था। बस इसी वजह से वो पेड़ मुझे आम खाने नहीं दे रहा। अब छोड़ो उस बात को, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर से एक दवाई लेकर आई हूँ। देख लेना, कल सुबह तुम्हारे ऊपर भी बहुत सारे आम लगे होंगे। अरे मिक्कू चिड़िया, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया रे। तू मेरे बारे में कितना सोचती है रे। फिर मीकू चिड़िया उस पेड़ के जड़ में दवाई डालकर घर चली जाती है। अगले दिन जब सारे पक्षी आम खाने के लिए आते हैं, वो देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे दोस्तों, देखो देखो, इस पेड़ पर कितने रसीले और बड़े बड़े आम लगे हुए हैं। चलो अब हम सब मिलकर इस पेड़ से आम खा लेते हैं। अब सारे पक्षी दूसरे वाले पेड़ से आम खाने के लिए जाते हैं। कालू कौवा, मैं तेरे को अपना आम खाने नहीं देगा रे। कल तूने मिक्कू चिड़िया का कंप्लेन किया था ना उस पेड़ से, तू बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया रे। अब उस पेड़ से आम खाता हुआ देखकर पहला वाला पेड़ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अरे पेड़, अपन को माफ़ कर दे प्लीज। अपन ने तेरे को बहुत बुरा भला कहा था। आज तुम्हारे ऊपर कितने बड़े बड़े आम लगे हुए हैं और सारे पक्षी तुम्हारे ही आम खा रहे हैं, इसलिए तू अपन को माफ़ कर दे प्लीज। हाँ पेड़ भैया, आपने इस वाले पेड़ को बहुत बुरा भला कहा था। आपको तो अपने ऊपर घमंड हो गया था। अरे मिक्कू चिड़िया, तूने ठीक ही कहा। अपन को खुद पर घमंड हो गया था और अपन ने भी तेरे साथ बहुत गलत किया है, तो भी अपन को माफ़ कर दे। अब सारे पक्षी और दूसरा वाला पेड़ पहले वाले पेड़ को माफ़ कर देते हैं। अब सारे पक्षी दोनों पेड़ से आम खाने लगते हैं और सब खुश रहते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए।